देखेंगे हम बायोलॉजी का आंसर की देखेंगे। आप लोग का एग्जाम हो गया और आप लोग अपना मिला लीजिएगा आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इससे आपको गेस हो जाए कि आपका कितना मार्क्स आएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो इसका आंसर आप क्या टिक आउट करके आए हैं? वैसे इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा वायु का दाह। अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए सेकंड देखिए, निम्नलिखित में कौन से जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? ए डीडीटी या पारा या ए बी दोनों या SO2? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका भी जो आंसर होगा ना, इसका भी आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव परिणाम है? क्या क्षय रोगों, पोलियो या हेपेटाइटिस या जीव उत्सर्जन उत्परिवर्तन? अगर आप इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ना, क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा क्या है कि हेरोन है मोनो। तो हेरोन क्या है? तो अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हेरोन जो है ना, ये एक क्या है? डाइएस्टमॉर्फिन। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के है जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पता है तो जल्दी से बताइए। इसको जो कहा जाता है ना, वो पेंटोसेस कहा जाता है। पेंटोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटोसेस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है कि DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था किसके द्वारा देखा जा सकता है? किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है ना, वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। जब DNA के एक बिलियन टुकड़े को 82 - 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होगा? क्या होगा? तो इसका जो होगा ना, इसका विकुंडलन हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो इसका क्या मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है? तो त्वचा का रंग जो है ना, इसका मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। आगे देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक जीन के विभिन्न रूपों का कहा जाता है। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो पूरक जीन कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि आप क्या टिक आउट करके आए। रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम का जो धागा होता है ना, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसमें ए होता है, फिब्रोइन होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। लाइसिन युक्त शक्ति रेटिना तथा प्रोटीन किसकी किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? पता है तो जल्दी से बता दीजिए। किसकी किस्में हैं? तो ये है चावल की किस्में हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 12 का कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो देखिए, ये ए भी उत्पादन करता है और सी भी, यानी कि क्या है? मीटोस्पोर भी और मिसोस्पोर भी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निषेचन आंतरित होता है। निषेचन कहाँ आंतरित होता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो निषेचन जो आंतरित होता है ना, सार्क में होता है। कहाँ होता है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा। विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत है ना, उत्परिवर्तन। आप क्या टिक आउट करके आए अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे तो इस सब्जेक्ट कोड मिला लीजिए। कितना है? 119 सब्जेक्ट कोड है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। कि 15 है। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है ना? तो ये न्यूक्लियोएंजाइम्स द्वारा खंडित होता है। क्या होगा इसका आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा वेल फ्लिपर के अभिव्यक्त करते हैं। क्या अभिव्यक्त करते हैं? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा ना, ये समजात अंग होगा। क्या होगा? समजात अंग। आगे देखिए क्या होगा इसका आंसर? क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 है कि PCR तकनीक के दौरान SSDNA को प्राइम से बंधने की क्रिया के क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर होगा ना, बहुलीकरण कहलाती है। क्या टिक आउट करके वैसे आप आए हैं? क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। इसका आगे देखिए 18 है कि निम्नलिखित में कौन RDT का साधन नहीं है? RDT का साधन नहीं है। तो ये जो देख रहे हैं ना, संवाहक, ये RDT का साधन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आपको होमवर्क में रहेगा ये। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना, हमेशा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। एनिमल सेंटाइंस द्वारा विश्लेषण होता है। क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना, ये बी होगा, प्रोटीनो अम्ल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन अम्ल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का जो कार्य है ना 23, अगर 22 क्या होगा इसका आंसर? कॉपर टी का जो कार्य है ना, गर्भधारण को रोकता है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। आगे देखिए जनमांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है?
ये किसके द्वारा फैलता है, तो इसका भी पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपको होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक उपयोग करता है, ये क्या चीज़ का उपयोग करता है, तो इसका जो आंसर होगा ना, ये ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, तो इसका क्या होगा, इनमें से सभी, इसका आंसर होगा डी होगा। आगे देखिए 25 है, अनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणु को किसके द्वारा उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन, या क्या होगा इसका आंसर। वैसे आप क्या टिक आउट करके आए बताइए, इसका जो आंसर होगा ना बी होगा, इंसुलिन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को फ्लोमिंग कर सकता है, किसको छोटे खंड को जो फ्लोमिंग कर सकता है, क्या होगा इसका आंसर, तो प्लाज्मिड जो देख रहे हैं ना, इसका आंसर 25 का सी होगा। आगे देखिए 27 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है, कौन सा करता है, तो ये जो देख रहे हैं ना ECORV जो होता है ना, ये करता है, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता स्वास्थ्य संरक्षण के तरीका नहीं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप अपने एग्जाम हॉल में इसका आंसर क्या टिक आउट करके आए। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 29 है, इस किससे संबंधित है, ये बड़े पैमाने या फ्लोर या संक्रमण या शुद्ध रेखा। वैसे वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, वैसे इसका आंसर बताओ क्या होगा, सी होगा। आप क्या टिक आउट करके आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मिमिक्री की उपयोगिता है, मिमिक्री क्या उपयोगिता है बताए तो जल्दी से बता देते, संरक्षण के लिए जो होता है ना, इसका आंसर क्या होगा, ए संरक्षण के लिए होगा। आप अपना सेट बताएं, अगर और भी अदर सेट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसका भी आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कवक मूल एवं सहजीवी संघ है, तो कवक मूल एवं सहजीवी संघ जो है ना वो क्या है, तो कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच का है, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। 32 देखिए, पारस्परिक आश्रय होता है इक्वलन तथा मनुष्यों के बीच, तिलिया तथा फूलों के बीच, किसके बीच होता है प्राश्रय, तो ये होता इसी है ना हम्ब्रेट, या क्या होगा इसका आंसर, डी होगा, हम्ब्रेट तथा कैप समुद्री एवं दोनों के द्वारा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 33 है, अम्लीय वर्षा का पीएच माने, मोस्टली VVI क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है, कंपटीशन एग्जाम भी रहता है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, बी होगा, 6 होगा, 6 से कम होता है अम्ल वर्षा का। देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, इसका जो होगा ना आंसर आप क्या टिक आउट करके आए, वैसे इसका जो आंसर होगा ना वो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 35 है, कैंपस एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कहाँ होती है और कैसे होती है, अगर पता है तो आप उसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए वैसे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, किससे संबंध बनाना है, इसका आंसर क्या होगा, तो एम्बेने के साथ, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपको मन में जो भी डाउट है कुछ कमेंट कीजिए, आपको वहाँ से रिप्लाई भी मिलेगा, उस पर वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन मेरा 38 है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या, चलाजा होगा, बी, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मादा जंतु किस में मध्य चक्र होता है, बंदर में, मनुष्य में, या ए बी दोनों में, किस में होता है, तो ये है ना ए बी दोनों में होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए बी दोनों होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 40, मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है, केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, या किसके द्वारा, तो इसका आंसर जैसा कि आप सब 9th ही पढ़े होंगे, लाइसोसोम के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, एमिनो द्वारा, एंटोलोज द्वारा, या कोरियन द्वारा, कोरियन किसके द्वारा होता है मनुष्य में, तो इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो सी होगा, कोरियन द्वारा। वैसे आप क्या अपने उमर सीटें भर के आए हैं, तो देखिए पुष्पीय पौधे में नर युक्त का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो किसके विभाजन से होता है, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या टिक आउट करके आए हैं अपने ओमर सीट में। तो चलिए 43 है कि निम्नलिखित तो कौन गर्भाशय के स्तर को प्रतिरोधित करता है, क्या होगा इसका आंसर, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, क्या होगा, वैसे डी होगा। चलिए कोई नहीं। चलिए 44 है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलेंटोस में या एमिनोग्रोह में, या किस में संरक्षित रहता है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी। वैसे आप क्या टिक आउट करके आए हैं अपने उमर सीट में। 45 है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका आंसर जो होगा ना वो बी होगा, कार्बन डेटिंग द्वारा मापी जाती है। 48 है कि आरएनए से डीएनए बनता है उसे कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जो आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको जो है ना सी डीएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, सी डीएनए होगा। चलिए आगे देखिए क्या होगा इसका आंसर, डी है। वैसे आप क्या टिक आउट करके आए वो कमेंट बताइए। देखिए पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है,
ये कौन सा एंजाइम है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा ना वो डी होगा, टैग पॉलीमरेज। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है मेरा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो डी होगा फक। चलिए 50 है, जब जयमांग स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते तो कहलाता है, वो क्या कहलाता है पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए, इसको आंसर नहीं बताएंगे आप, इसका कमेंट करके ही बताइए। मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, जो दांत की जो बीमारी होता है ना, दांत खाज खुजली जो होता है ना, वो किस कारण से होता है, तो ये जो है ना कवक के कारण होता है। देखिएगा जिसको दांत खाज खुजली ज़्यादा हो किस कारण से होगा, तो कवक के कारण से ही होता है। क्या है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 52 है। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, क्या होना चाहिए इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो एक कुंडली आरएनए द्वारा होगा। क्या इसका आंसर होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन है 53, निम्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करता है ना वो कौन करता है, तो ये ए भी करता है और बी भी करता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी दोनों, सी होना चाहिए। चलिए पैंक्रिया है, एक क्या है प्रतिजैविक है, जैव जैविक या बी सी दोनों, तो इसका जो आंसर होगा ना वो ये भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो क्या होगा, अब जो भी दोनों से टिक आउट करके आए वैसे इसका आंसर डी होना चाहिए जब ऑप्शन में डी है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, क्या है, अगेव होगा या नागफनी होगा, क्या इसका उदाहरण है, तो इसका देख रहे हैं ना ए बी दोनों होगा, अगेव भी है और नागफनी भी है, क्या होगा, तो मतलब इसका आंसर सी होना चाहिए। चलिए आगे देखिए 56 है, सेल कर्मक होता है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका कमेंट करके बताइए कि सेल कर्मक क्या होता है। चलिए 57, हुलाक गिवन पाया जाता है, और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका आंसर शीट भी मिल जाएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बता दो इसका जो आंसर होगा ना डी होगा, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ये काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य लिखा हुआ है, जो कहाँ है वो आप कमेंट बताइए कि काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। एंटीलॉप सेवा क्या है, सिर्व क्रॉप क्या है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, डी होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति, देखिए आप 8 में भी इस रेड डाटा के बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े। रेड डाटा बुक है ना, इस विलुप्त होने वाले जो क्षतिग्रस्त संकटग्रस्त जो बोलिए ना उसी का लेखा करते हैं, इनमें से सभी होगा। देखिए किसका लेखा करते हैं आप पाती है, जो संकटग्रस्त है ये सभी का, जो खत्म होने वाला जीव जंतु है उसका चलिए 60 मेरा कि विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये विश्व संरक्षण दिवस जो है ना वो कब मनाया जाता है, अगर पता है तो जल्दी से बताइए कि कब मनाया जाता है। ये दिसंबर को मनाया जाता है ना, नहीं 5 जून को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस, 5 जून को। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरोलॉजी, हेमटोलॉजी क्या कहलाता है, पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा बी होगा, हेमटोलॉजी। चलिए कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है, कुष्ठ रोग जो है ना वो क्या जो ऐसा घटना घट जाता है जिसकी वजह से लोग को कुष्ठ रोग की समस्या होना पड़ता है, तो क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, समलोनन द्वारा। चलिए आगे देखिए 63 है, निम्नलिखित तो कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है, खसरा तथा रेबीज तथा क्या होगा इसका, आप क्या टिक आउट करके आए हैं अपने ओमर सीट में, तो एड्स तथा सिफिलिस जो है ना ये होगा इसका आंसर। चलिएगा इस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, एजुकेशन से रिलेटेड जितने मन में डाउट हो सारा डाउट इस चैनल पे आपका क्लियर हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डोंट वरी। 64 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, पूसा शुभ्रा का एक किस्म है गेहूं का, तो किसका किस्म है, तो ये गेहूं का किस्म, क्या होगा इसका आंसर, ये होगा। वैसे अपने उमर सीट में क्या भर के आया जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ग्राफ्टिंग द्वारा, प्रतिरोपण द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। ये क्वेश्चन 9th में भी आप लोग 9th ही पढ़े होंगे, तो इसको जो किया जाता है ना कायिक प्रबंधन द्वारा किया जाता है। चलिए आगे है कि ड्राइटिंग जो हम लोग गेहूँ होता है कितना होता है, 66 का आंसर क्या होगा, पता है तो आप जल्दी से बताइए, क्या अपने उमर सीट में भर के आए। ये भी क्वेश्चन आपके 9th के बुक में रहा, बहुत बचपन में ये सब पढ़े हुए लेकिन अभी भी आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। चलिए आगे देखिए 67 है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है, ये पूछ रहा है एडीए जो उत्पादन होता है ना हमारे शरीर में वो कहाँ उत्पादन होता है, तो ये यहाँ बी में होगा, क्या है, लिम्फोसाइट्स में उत्पादन होता है। चलिएगा आगे देखिए 68 है मेरा क्वेश्चन नंबर, अरे 68 है कि ए माइनस इंट्रीम क्या है, एक एंजाइम है, गठिया है,
क्या आंसर होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर पे देखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर के लिए आप कमेंट कीजिए इसका और इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा 60। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए।